जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपको स्वागत है। एक व्यक्तिगत बात कर लेता हूँ। बहुत बरस पहले डॉक्टर वसंत पुरोहित ने गीता जयंती पर मुझे गीतामृतम शीर्षक से ये पुस्तक देने के साथ लिखा था कि आपके द्वारा संस्कृति कार्य होता रहे, यही प्रार्थना। तो दादाजी की कृपा से उनके वचन का स्मरण करते हुए फिर तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में हम जाएंगे। बात प्रेम की करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेम के लिए प्रेम होना चाहिए। प्रेम किस लिए? यदि इस प्रश्न का उत्तर मिलता है तो उस भावना को प्रेम नहीं कहा जाएगा, वो व्यापार है। अमुक व्यक्ति से अमुक वस्तु मिलती है इसलिए उससे प्रेम है, तो वो प्रेम नहीं, व्यापार है। आगे वो कहते हैं अमुक एक व्यक्ति पर उसके गुणों के कारण प्रेम है, तो वो सच्चा प्रेम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उसमें से एक आध गुण कम हो जाएगा तो दुर्गुण दिखने लग जाएगा, फिर प्रेम घट जाएगा या टूट जाएगा, उसको प्रेम नहीं कहा जा सकता है। अब ईश्वर के साथ प्रेम की बात को लेते हुए जो तीसरे अध्याय का 19वां श्लोक है, उसमें जब भगवान ये कहते हैं, निष्काम कर्म की बात करते हैं, आसक्ति रहित होकर कर्म करने की बात करते हैं, भगवान कह रहे हैं तस्मात् सकतः सततम कार्यम कर्म समाचर असतो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कहा इसलिए निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्म को कर, अच्छी तरह कर, समाचर। क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। हम इसके लिए बने कि हम मुक्ति को पा ही नहीं लें, मुक्ति को जी भी लें, पर हम ये मानकर अपनी कंडीशनिंग माइंड की ऐसी करके चलते हैं कि जिससे हमें बंधन दिखाई दे। जैसे उदाहरण लें, अगर एक व्यक्ति को एक ऐसे कक्ष में डाल के कहा कि हम बाहर से ताला बंद करके जा रहे हैं और तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं था, तुमको 6 घंटे तक यहीं रहना है, तो 6 घंटे तक परेशान है। 6 घंटे के बाद में वो लोग आए, उन्होंने कहा तुम बाहर नहीं निकले, तो उसने कहा नहीं तुम बंद करके गए थे ना ताला। तो उसने बताया कि नहीं, बाहर से ताला बंद नहीं था। अगर वो प्रयत्न करता, उड़काता, दरवाजे को तो खुला ही था, बाहर आ जाता। ऐसे कई स्थानों पर हम अपने भीतर से कल्पनाएं ऐसी बना लेते हैं और उस कल्पना के आधार में आसक्ति कई बार एक आधार बन जाती है, क्योंकि हमें आग्रह होता है ऐसा हो तब मैं खुश होऊंगा, वैसा हो तब मैं खुश होऊंगा। तो भगवान पुनः पुनः इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि कर्म हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति, यानी हमारे आनंद की अभिव्यक्ति के लिए होना चाहिए। तो आनंद से आनंद तक की यात्रा हमारा जीवन हो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।